नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दिया दोषी करार। उमर अब्दुल्ला टेरर फंडिंग मामले के दोषी करार, आतंकी यासीन मलिक के समर्थन में खड़े आए नजर। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत उधमपुर जिला पुलिस की ओर से 77 युवाओं को दिल्ली और बेंगलुरु भारत दर्शन के लिए किया गया रवाना। और रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण में हुए हादसे में 8 श्रमिकों के दबे होने की आशंका। कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान बैठे आतंकी संगठन जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। घाटी में दम तोड़ रहे आतंकवाद को हवा देने के लिए नियंत्रण रेखा पर बनाई गई लॉन्चिंग पैड से आज कुछ आतंकवादियों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ का प्रयास किया, परंतु सतर्क भारतीय जवानों ने न सिर्फ उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया बल्कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी की अभी पहचान संभव नहीं हो पाई है। हालांकि सेना ने सीमा पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि घुसपैठ के बाद अन्य आतंकी आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुपवाड़ा के तंगदार सेक्टर में घुसपैठ का यह प्रयास आज सुबह किया गया। सीमा पार पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी जब भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो सुरक्षा में तैनात सेना की 3 से 9 ग्रेनेडियर के जवानों ने उन्हें देख लिया। पहले तो आतंकियों को चेतावनी दी, परंतु जब उन्होंने नियंत्रण रेखा से सटे घने जंगलों की ओर जाने का प्रयास किया तो भारतीय जवानों की गोलाबारी में एक आतंकी वहीं ढेर हो गया। आतंकवादी के मारे जाने के बाद अन्य आतंकवादी वापस पाकिस्तानी सीमा की ओर भागे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुलाम जम्मू कश्मीर की 24 सीटें आज भी खाली ही हैं। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और सभी सीटें भर ली जाती हैं, लेकिन गुलाम जम्मू कश्मीर की सीटों पर बैठने वाला कोई नहीं। हाल ही में परिसीमन समिति ने सरकार को सिफारिश की है कि इन सीटों में से 8 सीटों को गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों से भरा जाना चाहिए। उसके उपरांत अब गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों में ये मामला तूल पकड़ने लगा है। विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि 8 नहीं 12 सीटें विस्थापितों से भरी जानी चाहिए, क्योंकि गुलाम जम्मू कश्मीर से तकरीबन 13 लाख लोग विस्थापित हुए थे और आबादी के हिसाब से हमारी इतने ही पद बनते हैं। गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापित आज जम्मू व देश के अन्य राज्यों में रह रहे हैं। SOS इंटरनेशनल के प्रधान राजीव चुन्नी ने कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों की आवाज भी तभी बुलंद होगी जब इनके प्रतिनिधि विधानसभा में होंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि गुलाम जम्मू कश्मीर के विस्थापितों को राजनीति में आरक्षण चाहिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 1947 में लाखों हिंदू सिख लोगों को गुलाम जम्मू कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तानी कवालियों ने वहां पर कब्जा कर लिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाउड स्पीकर मामले में कहा कि इससे हर समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वह हाल में पीर पंचाल के 7 दिन के दौरे के बाद जम्मू लौटे हैं। पुंछ राजौरी में हर समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है। लाउड स्पीकर पर पाबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे हर समुदाय के लोगों की भावनाएं प्रभावित हुई हैं। सरकार को कोई बीच का रास्ता तय करना चाहिए। हाँ, आवाज कम ज्यादा को लेकर निर्देश जारी किए जा सकते हैं। शुक्रवार को नेका पार्टी कार्यालय शेर कश्मीर भवन में मीडिया कार्यालय खोले जाने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट से मात्र एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कश्मीर के उनके घटक दलों को भी प्रयास करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या 125 फ्लाइटें डेली जा रही है कश्मीर में और 125 फ्लाइटों की तो कोई ताकत है नहीं एयरपोर्ट में। स्टोन पेल्टिंग तो चलिए ना, बीच बीच में स्टोन पेल्टिंग तो हम लोगों ने भी बंद करा दी थी। लेकिन हालात अगर हमको इन हालात में नॉर्मल सी नजर आ रही है, जहां सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर में टेबल के पीछे बैठे गोलियों का शिकार हो, या पुलिस का जवान घर बैठे बैठे गोलियों का शिकार हो, या इसी तरह और जो टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं, अगर ये नॉर्मल सी का इनको नया रूप नजर आ रहा है तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। मैं इतना जरूर कहूंगा कि फ्लाइट्स और टूरिज्म जो है वो नॉर्मल सी नहीं है। नॉर्मल सी ये है कि खौफ ना रहे, डर ना रहे। कश्मीरी हमारे पंडित जो है वहां से भागे ना, वो तो सब नौकरी छोड़ के भागने के लिए तैयार है। क्या ये नॉर्मल सी है?
मजबूरन इंसाफ हासिल करने के लिए वो पीएचईडी के लीडरों से मिले। पीएचईडी के लीडर फिर गवर्नर साहब के पास गए कि किसी तरह। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले के खूनी नाला मगरकोट के पास सुरंग निर्माण का काम शुरू होते ही वीरवार की देर रात पहाड़ दरका नीचे आ जाने से कम 8 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। इसके साथ ही खुदाई में लगी मशीनरी भी दब गई। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। कई टीमें मौके पर डटी हैं। मलबा नीचे आने के साथ ही हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है। इससे सैकड़ों छोटे बड़े वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। बता दें कि खूनी नाला के पास सुरंग के एक ट्यूब का निर्माण पूरा हो गया है। जम्मू से श्रीनगर की ओर जाने वाले दूसरी ट्यूब का निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी एजेंसी ने वीरवार को रात करीब 11:30 बजे जैसे ही मशीनरी को पहाड़ की खुदाई के लिए लगाया, वैसे ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। इससे काम में लगी पोकलैंड मशीन, क्रेन तथा डंपर चपेट में आ गए। कंपनी के 6 से 8 मजदूर भी मलबे में दब गए। मौके पर मौजूद 2 गार्डों ने भागकर अपनी जान बचाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वीरवार को टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिए गए आतंकी यासीन मलिक के समर्थन में खड़े नजर आए। उमर ने कहा कि अदालत का हक है कि वह कार्रवाई के बाद अपना फैसला सुनाए। जिसके बारे में फैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वह ऊपर वाली अदालत में जाकर फैसले को तब्दील करने की कोशिश करे। अब यासीन मलिक क्या करते हैं ये उन्हें पता होगा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उमर राजौरी के कालाकोट में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए लोग तैयार हैं। अब ये फैसला हमने नहीं, चुनाव आयोग ने करना है। इसके अलावा उमर ने 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बदलने की बात कही जा रही थी। ये भी बात कही उन्होंने, कहा कि अब 2.5 वर्ष का समय गुजर गया है लेकिन कुछ भी नहीं बदला। हमारे बहादुर जवानों के घरों में अंदर घुसकर उन्हें मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग तेजी से चल रही है। कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों ने समय रहते एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। बिजली का खंभा लगाने के लिए जैसे ही खुदाई की गई तो वहां से जिंदा ग्रेनेड मिला। इसकी सूचना तुरंत सुरक्षा बलों और बम निरोधक दस्ते को दी गई। बम निरोधक दस्ते ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर इसे निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार बडगाम जिले के मगाम क्षेत्र के अंतर्गत बुडरान में बिजली विभाग की ओर से खंभे लगाने का काम जारी है। इसी दौरान एक जगह पर जैसे ही श्रमिकों ने खंभा लगाने के लिए जमीन की खुदाई की तो उन्हें वहां से जिंदा ग्रेनेड मिला। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और वहां से दूर हटकर भागे। इसी दौरान स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को इस घटनाक्रम के बारे में सूचित कर दिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी को वहां से हट जाने के लिए कहा। इसके उपरांत बम निरोधक दस्ते को जानकारी दी गई। कुछ समय के उपरांत बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंच गया और तुरंत ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया। दिल्ली और बेंगलुरु के भारत दर्शन टूर पर जा रहे विद्यार्थियों के लिए ये एक ऐसा शैक्षणिक भ्रमण होगा जिसमें उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार ने जिला पुलिस लाइन में कही। वह भारत दर्शन पर टूर पर जा रहे विद्यार्थियों को रवाना करने से पहले उनको संबोधित कर रहे थे। लोगों के साथ बेहतर जनसंपर्क स्थापित करने व सांस्कृतिक और विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में 77 युवाओं को पुलिस ने भारत दर्शन टूर पर रवाना किया। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत उधमपुर जिला पुलिस की ओर से जिला पुलिस लाइन उधमपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत दर्शन टूर पर जाने वाले जिले के विभिन्न हिस्सों से 77 विद्यार्थी व पुलिस अधिकारी व अन्य शामिल हुए। एसएसपी उधमपुर डॉक्टर विनोद कुमार ने हरी झंडी दिखाकर भारत दर्शन टूर पर जा रहे बच्चों को बस को जिला पुलिस लाइन से रवाना किया। इस अवसर पर एएसपी उधमपुर अनवर उल हक, एसडीपीओ चनैनी अहमद शफी, डीएसपी डीएआर शाहिद नायम, डीएसपी मुख्यालय साहिल महाजन, एसडीपीओ रामनगर डॉक्टर भीषण दुबे व जिला से अन्य पुलिस अधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है।
ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू संभाग में सुरक्षा ग्रिड की मजबूती, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों पर मारक प्रहारों से श्री बाबा अमरनाथ यात्रा व मचेल यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। आने वाले महीनों में होने वाली इन यात्राओं को सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस व खुफिया एजेंसियां बेहतर समन्वय, खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान से सुरक्षित बनाएंगी। सेना की 16 कोर मुख्यालय नगरोटा में वीरवार को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में जम्मू संभाग के मौजूद सुरक्षा हालात पर चर्चा करने के साथ सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की रणनीति बनी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ विभिन्न खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आत्मघाती हमला करने के लिए आए 2 आतंकियों को गत माह जम्मू के सुंझवा में मार गिराने के साथ उनके 3 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने सीमा सेक्टर में घुसपैठ करवाने के लिए पाकिस्तान की ओर से खोदी गई सुरंग का पर्दाफाश किया। कश्मीर में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है। ये वही यासीन मलिक हैं जिन पर 30 वर्ष पहले 5 एयरफोर्स अधिकारियों की हत्या का मामला चल रहा है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया रह चुके हैं। टाडा कोर्ट जम्मू ने यासीन मलिक समेत 7 अन्य पर टाडा कानून व आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं। ऐसे में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की धर्मपत्नी निर्मल खन्ना को भी अब न्यायपालिका से पूरी उम्मीदें हैं कि जल्द ही उनके पति का हत्यारा यासीन मलिक पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित होंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चिनाब ब्रिगेड की परगवाल बटालियन ने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के लिए योग जागरूकता अभियान शुरू किया। इस सत्र में कैप्टन गंधर्व सिंह मनहास व आर्मी स्कूल के कुल 45 छात्रों ने भाग लिया। योग दिवस पर अंतिम समापन के साथ जागरूकता अभियान 21 जून 2022 तक जारी रहेगा। इस दौरान योग प्रशिक्षकों द्वारा योग सत्र और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग के लाभों के बारे में जागरूकता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज के योग अभ्यास में राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोवर के बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक और बच्चों के माता पिता भी इसमें शामिल रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों में स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई और सभी प्रतिभागियों के लिए जलपान भी कराया गया। परगवाल तहसील के ग्रामीणों में योग की आदत डालने में निश्चित रूप से इस तरह की गतिविधियों का आयोजन मददगार साबित होगा। प्रार्थना के साथ 30 मिनट का योग सत्र शुरू हुआ और उसके बाद विभिन्न आसनों का अभ्यास किया गया, जिसमें चल क्रिया, योगासन, कपालभाति, प्राणायाम, संभव मुद्रा में ध्यान, संकल्प और शांति पाठ शामिल हैं। इस मौके पर 2IC विवेक चतुर्वेदी, सूबेदार रशपाल सिंह, रिटायर्ड कैप्टन गोपाल दास शर्मा, रवि सिंह, हकीकत सिंह, अध्यापक राजेंद्र सिंह व अध्यापक रतन लाल शर्मा व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।